बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ये आप इससे पहले भी इसके यानी फैमिलियर हैं, जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमने इससे पहले पढ़ा था वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड बना था। कोवलेंट बॉन्ड जो है इसकी हमने आगे अब देखनी है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है due to the overlap of atomic orbitals of two combining atoms, यानी जो एटम्स आपस में मिल के बॉन्ड बना रहे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है? ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम्स। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है इसकी आगे टू टाइप्स हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं? कोवलेंट बॉन्ड की टू टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं हम पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे इनको हमने टू कैटेगरी में तकसीम किया? इसके जो टू पॉइंट्स हैं, नंबर वन, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। नंबर वन, क्या कंडीशन है कि कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और नंबर टू, द मैनर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो किस तरह से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें, दो फैक्टर मिलके डिसाइड करते हैं कि जो बनने वाला बॉन्ड है वो सिग्मा है या पाई। कौन से दो फैक्टर्स? कि कौन सी टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है, या एटॉमिक वो कौन सा ऑर्बिटल है, किस टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल है जो ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर टू मैनर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू ओवरलैप, यानी किस तरह से वो ओवरलैप करे। ये दो चीज़ें डिसाइड करती हैं कि जो बनने वाला बॉन्ड है वो सिग्मा होगा कि पाई होगा। ठीक है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसमें दो कैटेगरी आ गई, एक सिग्मा की और पाई की। तो कैसे पता चलेगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सिग्मा है या पाई है? इस चीज़ का फैसला करेगा कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और किस तरह से वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे ज़रा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली टाइप है सिग्मा बॉन्ड। A covalent bond which is formed between two atoms by the overlap of atomic orbitals along their axis, end to end or head to head overlap is called sigma bond. सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है कि जो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से ओवरलैप करें कि उनके अलोंग देयर एक्सिस, कि वो अपने एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करें और इनका जो ओवरलैप हो वो एंड टू एंड हो या फिर हेड टू हेड हो, यानी ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करें या फिर एंड टू एंड। और ये सारा ओवरलैप कहाँ पे होगा? अलोंग देयर एक्सिस। तो फिर जो ओवरलैप, इस किस्म के ओवरलैपिंग से जो एटॉमिक और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स हैव एक्सियल सिमेट्री, और जो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसकी एक्सियल सिमेट्री होगी। ठीक है, एक्सियल सिमेट्री मीन्स कि अगर आप इनमें यानी एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो जो दोनों पार्ट हैं वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होंगे। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सियल सिमेट्री। ये हम भी आपको आगे डायग्राम में मैं बताती हूँ। और ये जो ओवरलैप है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अलोंग देयर एक्सिस, ये ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा अच्छा ओवरलैप होता है अगर एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग देयर एक्सिस ओवरलैप करें। तो जितना अच्छा ओवरलैप होगा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इनका ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड का जो ओवरलैप है वो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, मैक्सिमम है। इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नंबर टू, अब ये ज़रा बात ध्यान से देखें कि इफ़ जेड एक्सिस इज़ अज्यूम टू बी द मॉलिकुलर एक्सिस, यानी हमने सबसे पहले अब क्या अज्यूम करना है कि जेड एक्सिस जो है ना वो एक्चुअली मॉलिक्यूल का एक्सिस है। ठीक है,
यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन सा एक्सिस पड़ा है, जेड एक्सिस पड़ा है मॉलिक्यूल पे। तो सिग्मा बॉन्ड इज गिवन बाय, तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस ऑर्बिटल, एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। इसी तरह एक एटम, कंबाइनिंग एटम, ठीक है, उसका अगर एस ऑर्बिटल दूसरे कंबाइनिंग एटम के पी जेड एक्सिस से ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा सिग्मा। और इसी तरह अगर कंबाइनिंग एटम्स के अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है पी जेड और दूसरे का भी पी जेड ओवरलैप करेगा तो कौन सा यानी बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। यानी हमने देखा कि अगर एस एस ओवरलैप हो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, अगर एस और पी जेड का ओवरलैप हो तो सिग्मा बनता है, अगर पी जेड ओवरलैप हो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ ये बात क्लियर कर लें बेटा कि ये एस ऑर्बिटल एक एटम का और ये एस ऑर्बिटल दूसरे एटम का, जैसे H2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का जो पहला वाला उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s1, ठीक है। तो ये वो S समझे 1s, और ये दूसरे है हाइड्रोजन एटम का 1s, ये दोनों आपस में ओवरलैप जब करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये आप बाकी एग्जांपल आप आगे देखती जाएंगी। अब उसने कहा कि इसमें हम ना जब भी ये सिग्मा बॉन्ड को शो करेंगे ना, हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, इसकी पिक्चर वगैरह नहीं बनाएंगे, वो आगे आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई जाएगी। और इसको हमेशा हम क्या करेंगे, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन द टू लिंक्ड एटम इज़ यूज्ड टू शो द सिग्मा बॉन्ड। यानी सिग्मा बॉन्ड को हमने शो करना है तो कैसे शो करेंगे, जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके दरमियान एक सिंगल लाइन लगाकर सिग्मा बॉन्ड को शो किया जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अ कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म between two atoms by the overlap of atomic orbitals along a line perpendicular to the molecular axis. Side to side or lateral overlap is called a pi bond. यानी अब आप देखें कि यहाँ पे जो मैनर ऑफ ओवरलैप है वो सिग्मा से डिफरेंट है। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो कहाँ पर होंगे, वो जो मेन मॉलिक्यूलर एक्सिस है ना उसके परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। कहाँ पे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। और जब ये परपेंडिकुलर होंगे मॉलिक्यूलर एक्सिस पे तो इनका जो ओवरलैप होगा वो साइड टू साइड, यानी ये साइड से ओवरलैप करेंगे या फिर लेटरल ओवरलैप इसे कहेंगे। और इस ओवरलैप के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। इफ़ जेड एक्सिस इज एज्यूम टू बी द मॉलिक्यूलर एक्सिस, अगर हम जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं तो फिर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनेगा, पी एक्स, यानी एक जो मॉलिक्यूल है उसका जो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है एक एटम का पी एक्स दूसरे एटम के पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा। ऐसे ही ये पी वाई यानी मॉलिक्यूल है उसका एक एटम जो है उसका पी वाई दूसरे एटम के पी वाई से ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड हमेशा किस तरह बनेगा, पी एक्स पी वाई, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद है पाई बॉन्ड जो है ना वो एक्चुअली बनता है साइड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसकी जो रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है वो कहाँ पे है, अबव एंड बिलो द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द बॉन्डेड एटम। यानी बॉन्डेड एटम्स को जो लाइन आपस में ज्वाइन करती है वो एक तरह से इमेजिनरी लाइन है, ये हमने सिर्फ अपनी जहन में सोची है कि ये इस लाइन से ये आपस में कनेक्ट होते हैं। तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, वो जो इमेजिनरी लाइन है दो न्यूक्लियस के दरमियान उसके ऊपर और उसके नीचे होगी, ठीक है। इसमें ओवरलैप इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि साइड से ओवरलैप होता है, लेटरल ओवरलैप होता है, इसलिए ये पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, ठीक है।
अब आगे इसकी आ जाती हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ ओवरलैप एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जो है ना वो इस स्लाइड में आप देखिए कि ये एस ऑर्बिटल एक एटम का, ये दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, एस एस ओवरलैप। और ये देखिए ये ओवरलैप है, ये ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है। और ये एक लाइन में है, ये सिग्मा बॉन्ड बना, और ये लाइन कौन सी है, अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ऐसे ये एस और ये पी। अब ये देखें ये भी मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैप, और एस और पी के ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। अब ये एक पी, ये दूसरा पी, इसका ये हेड, इसका ये हेड टू हेड है। ये देखें ये हेड टू हेड, ये ब्लैक रीजन क्या शो करता है, ये कॉमन रीजन जो इन्होंने शेयर किया है, तो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। उसके बाद ये पी, ये वर्टिकल है, जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है ना, मॉलिक्यूलर एक्सिस ऐसे है, ये दोनों ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, इनकी एक्सियल सिमेट्री भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये पी ऑर्बिटल को ऐसे दरमियान में वर्टिकल लाइन से काट के दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो जो राइट एंड लेफ्ट साइड होगी वो बिल्कुल एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगी, तो इसलिए इसे कहते हैं, इसके अंदर है एक्सियल सिमेट्री, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ऑर्बिटल्स साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे, ये देखें जब ये साइड एंड साइड ओवरलैप करेंगे, ये इसका इमेजिनरी लाइन जो अभी मैंने आपको पीछे बताई थी, ये इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टे करेगी। ये साइड टू साइड ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप वीक होता है क्योंकि ऑर्बिटल इतना अच्छा आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड की निस्बत वीक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, के सिग्मा और पाई बॉन्ड का आपस में कंपैरिजन। सिग्मा बॉन्ड, a sigma bond is formed by head to head overlap of orbitals, while a pi bond is formed from lateral or side to side overlap of orbitals. Number 2 point है, it is formed by the overlapping of SS, SP and PP orbitals, ठीक है। और it is always formed by the overlapping of PP orbitals, सिर्फ PP orbitals, वो भी अभी आपको मैंने बताए थे कि कौन से PP ऑर्बिटल्स, उनके ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर, मीन्स कि सिग्मा बॉन्ड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप ज़्यादा होता है, हैंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन पाई बॉन्ड इज लेसर, हैंस इट इज़ अ वीकर बॉन्ड। यानी पाई बॉन्ड जब बनता है तो ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका ओवरलैप इतना अच्छा नहीं होता, ज़्यादा बेहतर नहीं होता, इसलिए ये बॉन्ड जो है ना वो वीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, यानी जो लाइन ज्वाइन करती है दो न्यूक्लियस को, उस लाइन के अलोंग जो है वो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस लाइन के अलोंग पड़ी है, उस लाइन के ऊपर पड़ी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल, जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की क्या है, अनसिमेट्रिकल है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, और यहाँ पे सिमेट्रिकल है। इट हैज़ ओनली वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन है वो सिर्फ एक है दो न्यूक्लियस के दरमियान, और यहाँ पे इट हैज़ टू रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पीछे हमने देखा था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे पड़ी थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड में। नेक्स्ट है अ सिग्मा बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन, यानी जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो सिंगल होता है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ दूसरा बॉन्ड भी हो, एक सिंगल लाइन जो है वो सिग्मा बॉन्ड को शो करती है, तो ये अकेला भी पाया जाता है। अ पाई बॉन्ड इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड, जबकि पाई बॉन्ड हमेशा उस वक़्त बनेगा जब पहले सिग्मा बन चुका होगा, ठीक है। एक यानी एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर पहले क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होगा तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा, ये नहीं होगा कि पहले पाई बन जाए और फिर सिग्मा बन जाए।
ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनेगा, और जहाँ सिग्मा होगा उसके साथ पाई हो सकता है, लेकिन पाई आप अकेला नहीं हो सकता, जबकि सिग्मा अकेला हो सकता है। देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की जो है ना वो रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड फ्री होती है। ये आराम से अपना एटम जो है ना अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे रोटेट हो सकते हैं। एंड नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर पॉसिबल। जब सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन आसानी से हो जाती है तो इस वजह से ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं है। जबकि पाई बॉन्ड जो है उसमें पहले सिग्मा आता है फिर पाई आता है, तो इसमें फ्री रोटेशन अलोंग द जो बॉन्ड है ना वो पॉसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है ना वो पॉसिबल है। अ सिग्मा बॉन्ड पोजेसेस हाई बॉन्ड एनर्जी। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, और अ पाई बॉन्ड पोजेसेस लो बॉन्ड एनर्जी। पाई बॉन्ड जो है उसका ओवरलैप अच्छा नहीं होता, उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, इसको ब्रेक आउट करने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। आ सिग्मा बॉन्ड इज़ लेस रिएक्टिव। जो सिग्मा बॉन्ड है वो लेस रिएक्टिव है, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना है वो आसानी से रिएक्ट नहीं करते। अब पाई बॉन्ड इज़ मोर रिएक्टिव, जबकि वो मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान पाई बॉन्ड है, वो मॉलिक्यूल्स जिनके एटम्स के दरमियान पाई बॉन्ड है, वो बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है और वो जल्दी रिएक्ट करते हैं। अ सिग्मा बॉन्ड हैज़ ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो ज़्यादा होती है। अ पाई बॉन्ड हैज़ लेसर बॉन्ड लेंथ, जबकि पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है ना वो कम होती है, इसलिए कि पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। तो जब पाई बनेगा तो दोनों न्यूक्लियस और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, इसलिए इसमें पाई बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो लेसर होती है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। नंबर 11 पे है कंपाउंड्स कंटेनिंग सिग्मा बॉन्ड जनरली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी वो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है वो किस टाइप्स के रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि एक यानी रिप्लेसमेंट होगी, एक एटम निकलेगा उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड जिनमें पाया जाता है वो एक तो लेस रिएक्टिव होते हैं, अगर वो रिएक्शन देते ही हैं तो कौन सा देते हैं, कौन सी टाइप होती है? सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन होगी। कंपाउंड्स कंटेनिंग पाई बॉन्ड यूजुअली अंडरगो एडिशन रिएक्शन, और वो कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा हो गया एक पाई हो गया, तो पाई बॉन्ड की वजह से ये कंपाउंड कौन सा रिएक्शन देंगे? एडिशन रिएक्शन देंगे, यानी रिएक्टेंट जो हैं दो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे या एड अप हो जाएंगे इसमें। अ सिग्मा बॉन्ड इन्फ्लुएंसेस द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सिग्मा बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है ना वो इफ़ेक्ट होती है। अ पाई बॉन्ड जनरली हैज़ नो इफेक्ट ऑन ज्योमेट्री, जबकि पाई बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, उसकी ज्योमेट्री पाई बॉन्ड बनने से कोई चेंज नहीं आती। एग्ज़ाम्पल जो हैं इसमें हमारे पास हैं CH4, H2, Cl2 इसेट्रा, यानी ये मीथेन है। मीथेन के चारों बॉन्ड जो हैं कार्बन टू हाइड्रोजन 4 बॉन्ड होते हैं और वो चारों के चारों सिग्मा हैं। ऐसे ही H2 आपने पीछे डिटेल में पढ़ा था, इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है और वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। क्लोरीन के दो एटम आपस में मिलते हैं, इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। उसके बाद है एग्जांपल्स जो पाई बॉन्ड की हैं, ये इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें डबल बॉन्ड देखें, जो एक लाइन है नीचे वाली वो शो करेगी सिग्मा बॉन्ड को, और जो ऊपर वाली लाइन है वो शो करेगी पाई बॉन्ड को। ठीक है, और इनमें बॉन्ड लेंथ भी जो है ना वो शॉर्ट होगी, और ये कंपाउंड जो है ना वो एडिशन रिएक्शन देगा सिर्फ इस पाई बॉन्ड की वजह से। यानी ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें अगर आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करें, ऐड का मतलब है इसमें एडिशन होगी, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन का एटम इधर आ जाएगा इस कार्बन के साथ, एक इधर आ जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये है एडिशन रिएक्शन।
और अगर हम अब आगे चलें, पहले ये देखते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है, एक मिनट, ये है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है N2, उसको खोल के लिखा। इसमें 3 लाइन शो की गई हैं। फर्स्ट लाइन जो है सबसे नीचे, वो शो करेगी पहले सिग्मा बॉन्ड को। एक सिग्मा बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। उसके बाद दूसरी लाइन शो करेगी सेकंड वाले पाई को, और तीसरी लाइन शो करेगी थर्ड वाले पाई को। ठीक है, इसमें भी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। उसके बाद ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O, डबल बॉन्ड O। पहला जो लाइन है या बॉन्ड वो सिग्मा है, और दूसरी कौन सी है, पाई। ये सारे के सारे एडिशन रिएक्शन देंगे। जबकि हम इस तरफ आएँ, ये CH4, ठीक है, ये देगा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन टू हाइड्रोजन सारे बॉन्ड क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड है। इसमें से अगर आप कोई एक हाइड्रोजन निकालें तो उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है क्लोरीन की। दूसरा हाइड्रोजन निकालें, फिर क्लोरीन का एटम लग जाएगा, और यहाँ तक कि अगर आप सारे निकाल दें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये सब्स्टिट्यूशन है। या इसमें 3 क्लोराइड एटम कर लें, एक हाइड्रोजन रहने दें, CaCl3, तो ये मीथेन की सब्स्टिट्यूशन से बना, इसका नाम होगा फिर क्लोरोफॉर्म। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसको ज़रा हम सम अप करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया। सबसे पहले तो ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है, एक्चुअली ये क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, अकॉर्डिंग टू VBT, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। यानी कंबाइनिंग एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनके ओवरलैप से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। उसके बाद ये है कि अब हमने इसको सिग्मा और पाई बॉन्ड में 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया कोवलेंट बॉन्ड को। किस तरह से डिवाइड किया, नंबर 1 ये कि कौन सा ऑर्बिटल्स किस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप में हिस्सा ले रहे हैं। नंबर 2 कि ओवरलैप किस किस्म का है, किस मैनर का है, किस तरह से ओवरलैप होता है। ठीक है, तो ओवरलैप के मैनर का मतलब है कि हेड टू हेड एक ओवरलैप है, और दूसरा क्या है, साइड टू साइड या साइड वेज ओवरलैप। हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जो साइड से ओवरलैप होगा वो कौन सा होगा, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप ज़्यादा अच्छा होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस पाई जाती है। जबकि पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है। इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका ओवरलैप इतना अच्छा नहीं होता, और बॉन्ड जो है वो फिर ज़्यादा रिएक्टिव और वीक होता है। और इसके साथ ये कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या मॉलिक्यूलर एक्सिस के अबव एंड बिलो होती है। ठीक है, उसके बाद पाई बॉन्ड जिसमें पाया जाएगा वो एडिशन रिएक्शन देंगे, और जिसमें सिग्मा बॉन्ड होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ये सारा हमारा आज का टॉपिक था। इसकी आपने ज़रा पिक्टोरियल डायग्राम बना के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, और इसका कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से लेना है। और अब आपने अपने जहन में ये एक और बात बिठानी है कि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है ना, वो जेड एक्सिस है। आगे हम जब भी पढ़ेंगे, आपने शायद FSC में इससे पहले ये देखा होगा कि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है ना, वो एक्स एक्सिस को माना जाता था, यानी वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जेड एक्सिस जो है ना, वो मॉलिक्यूलर एक्सिस है। ठीक है, यानी जो PZ ऑर्बिटल है वो कहाँ पे पड़ा है, वो अलोंग द एक्सिस पड़ा है, वर्टिकल नहीं पड़ा। ठीक है, इसको मैं कह रही हूँ कि अब मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है। इस बात को आप अच्छी तरह से ज़रा समझ लें। अगर ना समझ आए तो ये आप मेरे से पूछें कि जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।